कक्षा 9वीं के विद्यार्थी, आप लोग की वार्षिक परीक्षा जल्दी होने वाली है। अभी आप लोग का 6-7 दिन के अंदर टाइम टेबल आ जाएगा, या 21 जनवरी से 1 फरवरी से लेकर के 10 फरवरी के बीच में आप लोग के एग्ज़ाम होंगे। ठीक है, 10वीं की वार्षिक परीक्षा शुरू होने के पहले 9वीं और 11वीं की वार्षिक परीक्षा जो होती है वो ख़त्म हो जाती है। ठीक है, आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए। माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल ने विमर्श पोर्टल पर एक नया वाला प्रश्न बैंक लॉन्च किया है। कक्षा 9 गणित वार्षिक परीक्षा MP बोर्ड प्रश्न बैंक आ चुका है आप लोग का 2022 का, जो कि विमर्श पोर्टल पर अपलोडेड है। तो यहाँ पर आज हम गणित पढ़ रहे हैं। गणित का हम अध्याय 7 के हमारे 2 सवाल बचे थे, तो आज हम अध्याय 7 के 2 सवाल समझेंगे। इनके पेपर में आने की संभावना बिल्कुल 95% होती है। ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट सवाल है। पिछले साल का पेपर भी प्रश्न बैंक से निकला था। यहाँ पर आप देख सकते हो, आपका सवाल कह रहा है चतुर्भुज ABCD में AC बराबर AD है। एक चतुर्भुज है। चतुर्भुज क्या है? ABCD एक चतुर्भुज है। 4 भुजाओं से मिलकर बनी आकृति चतुर्भुज कहलाती है। आप देख सकते हो यहाँ पर 4 भुजाएं हैं। ये पहली भुजा, ये दूसरी भुजा, ये तीसरी भुजा और ये चौथी भुजा। 4 भुजाओं से मिलकर बनी आकृति क्या कहलाती है? चतुर्भुज कहलाती है। इस चतुर्भुज में AC और AD बराबर है। क्या क्या बराबर है? जितनी बड़ी AC है, जितनी लंबाई AC भुजा की है, उतनी ही लंबाई कौन सी भुजा की है? AD भुजा की लंबाई कैसी है? बराबर है। और AB रेखा, कौन सी रेखाखंड? और AB जो है AB कोण A को समद्विभाजित करता है। जो कोण A है, कोण A यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा इतना कोण है। इस कोण A को सम यानी समान, द्वि यानी 2, विभाजित यानी भागों में बांटता है। AB जो है वो कोण A को 2 बराबर भागों में बांटता है। मतलब AB कोण A को समद्विभाजित करता है, 2 बराबर भागों में बांटता है। तो दर्शाइए कि, तो आपको सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है? त्रिभुज ABC, त्रिभुज कौन सा? त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC, ये वाला त्रिभुज ABC सर्वांगसम है त्रिभुज ABD के। किसके सर्वांगसम है? किसके बराबर? त्रिभुज ABD के क्या है? सर्वांगसम है। कैसा है? सर्वांगसम है। ABD के क्या है? सर्वांगसम है। अब इसको हम हल करेंगे। यहां पर हम लिखेंगे दिया है। क्या लिखेंगे यहां पर हम? दिया है। सवाल में क्या दिया गया है? सवाल में दिया है AC बराबर AD है। सवाल में दिया है कि AC भुजा और AD भुजा, ये दोनों भुजाएं कैसी है? बराबर है। AC बराबर क्या है? AD है दोनों बराबर। और AB कोण A को समद्विभाजित करता है। और जो AB है, AB इस कोण A को समद्विभाजित करता है, मतलब 2 बराबर भागों में बांटता है, 2 बराबर भागों में विभाजित करता है। सिद्ध करना है हमको। क्या सिद्ध करके लेके आना है? कि त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC ये वाला त्रिभुज, और त्रिभुज ABD, सवाल ने क्या बोला? त्रिभुज ABD ये वाला त्रिभुज, ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है। दोनों सर्वांगसम है। ये हमको सिद्ध करके लेके आना है, हमको सिद्ध करके बताना है। अब इसको सिद्ध करेंगे। यहाँ पर हम लिखेंगे प्रमाण यानी व्युत्पत्ति। त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज ABD में, किसमें? त्रिभुज ABC ये वाले त्रिभुज तथा त्रिभुज ABD ये वाले त्रिभुज में, त्रिभुज ABC और त्रिभुज ABD में इस त्रिभुज की AC भुजा इस त्रिभुज की AD भुजा के क्या है? बराबर है। मतलब AC बराबर क्या है? AD है। ये सवाल में आपको दिया है। सवाल में क्या किया है? ये दिया है ऑलरेडी, है ना। इसके बाद इस त्रिभुज का ये वाला कोण इस त्रिभुज के वाले कोण के बराबर है, क्योंकि AB जो है वो कोण A को समद्विभाजित कर रही है। मतलब इस त्रिभुज का कोण CAB, कोण कौन सा? CAB, कोण CAB और इस त्रिभुज के लिए कोण कौन सा? BAD ये वाला कोण कौन सा? BAD। ये दोनों कोण कैसे रहेंगे? बराबर रहेंगे। ठीक है, क्योंकि AB जो है वो कोण A समद्विभाजित करता है। इसके बाद देखना, इस त्रिभुज के लिए AB भुजा और इस त्रिभुज के लिए भी AB भुजा कॉमन बराबर है। मतलब इस त्रिभुज के लिए AB भुजा, इस त्रिभुज के लिए AB भुजा, दोनों कैसे है? बराबर है।
तो जब एक त्रिभुज की दो भुजाएं और बीच का कोण दूसरे त्रिभुज की दो भुजाएं और बीच के कोण के बराबर होता है तो दोनों त्रिभुज कैसे होते हैं? सर्वांग सम होते हैं। मतलब त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ए बी डी, त्रिभुज कौन सा? ए बी डी, दोनों कैसे होंगे? सर्वांग सम होंगे। और जब दो त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं तो उनकी सारी संगत भुजाएं कैसी होती है? बराबर। मतलब कि BC और BD भी क्या हो जाएगी? बराबर हो जाएगी। समझ में आ गया? उतार लो इसको। देखिए ये सवाल वेरी 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 इंपॉर्टेंट सवाल है आपका, ठीक है। ये लास्ट सवाल है प्रश्न बैंक के अध्याय 7 का। ABCD एक चतुर्भुज है ना? तो हम कब बोल रहे नहीं है? ABCD एक चतुर्भुज है। चतुर्भुज किसको बोलते हैं? बेटा बात मत करने तो भैया आगे तेरे को चतुर्भुज बना दूंगा, ठीक है। ये चतुर्भुज है। चतुर्भुज किसको बोलते हैं? जिसकी 4 भुजाएं होती है। कितनी भुजाएं? 4 भुजा। ये पहली भुजा, दूसरी भुजा, तीसरी भुजा और ये चौथी भुजा, जिसमें 4 भुजाओं से मिलकर बनी बंद आकृति क्या कहलाती है? चतुर्भुज कहलाती है। और इसमें क्या है? AD बराबर BC है। AD और BC बारीकी समझना, जितनी बड़ी AD है उतनी बड़ी क्या है? BC है। AD की लंबाई और BC की लंबाई दोनों कैसी है? बराबर है। तथा कोण DAB बराबर कोण CAB। कोण DAB ये वाला कोण और कोण CBA ये वाला कोण, अच्छे समझो। सवाल ने बोला कोण DAB, कोण DAB जो वाला कोण और कोण CBA ये वाला कोण, दोनों कोण कैसे है? बराबर है। और कोण DAB, कोण कौन सा? DAB ये वाला कोण और कोण CBA कैसा है? बराबर है। तो सिद्ध करो। तो क्या सिद्ध करके लेके आना है? पहला सिद्ध करके लेके आना है त्रिभुज ABD, त्रिभुज कौन सा? ABD ये वाला त्रिभुज और त्रिभुज BCA, त्रिभुज कौन सा? BCA ये वाला त्रिभुज, दोनों कैसे है? सर्वांग सम है। दूसरा सिद्ध करो कि BD बराबर AC है। जितना बड़ा BD है उतने बड़ा क्या है? AC है। BD बराबर क्या है? AC है। और तीसरा सिद्ध करना है कोण ABD, कोण ABD ये वाला कोण बराबर कोण BAC ये वाला कोण, ये दोनों कोण कैसे है? बराबर है। 3 चीज यहां पर सिद्ध करके लेके आना है। ये प्रमेय वाले सवाल होते हैं, इनको अपन मन से नहीं कर सकते, ठीक है। तुम मन से करोगे तो गलत करके आओगे, पेपर नंबर नहीं मिलने वाले। इन सवालों को बारीकी से समझते, चित्र के माध्यम से कहाँ से क्या है क्या नहीं आया, और जब समझ में आ जाता है तो घर जाकर के रफ कॉपी में बिना देखे 4 बार करना पड़ता है, तब ये सवाल बनते हैं, तब पेपर में आएंगे, तुमसे बनेंगे। और तुम खाली समझ बस लोगे और पेपर में कुछ करोगे नहीं तो फिर फेल हो जाओगे। इन सवालों को बारीकी से समझो और समझने के बाद घर जाके एक एक प्रमेय को 3-3 बार 4-4 बार करो तो ही कुछ हो पाएगा, ठीक है। 3-3 बार 4-4 बार घर पे जाकर क्या करना पड़ेगा? प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और गणित सिर्फ और सिर्फ अभ्यास मांगती है। जितना अभ्यास करोगे प्रैक्टिस से इंसान सब कुछ सीख सकता है। जिसको गणित बिल्कुल नहीं आ रही है वो गणित की प्रैक्टिस करने लग जाए, वो गणित सीख जाता है। मेरा तो एक ही मूल मंत्र है भैया, मेरा तो एक ही मंत्र है, अभ्यास अभ्यास अभ्यास, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। मेरे को हारमोनियम बजाते बिल्कुल नहीं आता था, मात्र कल 12 बजे से लेकर के 6 बजे तक 6 घंटे लगातार बैठा और एक गाना पकड़ लिया, हुस्न पहाड़ों का। स्टेटस देखा था मेरा, डाला था मैंने, हुस्न पहाड़ों का हारमोनियम बजाते हुए। स्टेटस देखना मेरा डाला था। एक ही गाना, अच्छी प्रैक्टिस, हारमोनियम ले लिया बिल्कुल। जब करा प्रैक्टिस, 1 बार करा, 2 बार करा, 3 बार करा, 4 बार करा, 4 घंटे में गाना तैयार करके खत्म हो गया। हुआ कि नहीं हुआ तैयार करके? कई लोग बोलते सरस्वती माता कई लोग के पास आती है, कई लोग भगवान जो रहते भगवान, कई लोग को सरस्वती माता जाती, कई लोग बुद्धू रहते। नहीं, सब कुछ सीखा जा सकता है, हर चीज सीखी जा सकती है। जिससे गणित बिल्कुल नहीं आ रही है, अगर वो गणित का अभ्यास करना शुरू कर दे, रोज एक एक सवाल को, अरे 1 बार करो ना, नहीं बनेगा, 2 बार करो नहीं बनेगा, 3 बार करो नहीं बनेगा,
चौथी बार में बनेगा कि नहीं बनेगा? अरे जो एडिसन था, एडिसन ने एक बार बल्ब बनाया नहीं बना, 10 बार बनाया नहीं बना, 1000 बार बनाया नहीं बना, 1013 बार उसने बल्ब बनाया तब भी नहीं बना। लेकिन जैसे ही 1014वीं बार उसने बल्ब बनाया तो बल्ब का आविष्कार हो गया और आज अपन सब लोग लाइट में जी रहे हैं। वो अगर पहले ही हार मान लेता तो क्या बल्ब का आविष्कार हो पाता? क्या हार कभी नहीं मानना, एक बार लड़ो। अरे एक बार करके देखो, गणित नहीं बनेगी, 2 बार करो नहीं बनेगी, तीसरी बार में तो बनेगी। और लक्ष्य बिल्कुल बना लो कि हमको 9th क्लास में बिल्कुल 95 से ऊपर ही लेकर के आना है। जो बच्चा 8वीं क्लास में जिसका 35% 40% है, अगर वो अभी ठान ले अगर वो अभी कि मैं कुछ भी करके 9th क्लास में 95% लेकर के आऊंगा, उसको 95% बनाने से किसी का बाप नहीं रोक सकता, इसकी गारंटी मैं लेता हूं। बस मन में एक प्रबल दृढ़ संकल्प होना चाहिए। संकल्प शक्ति सबसे बड़ी होती है, संकल्प शक्ति। संकल्प कर लो, कसम खा लो, ठान लो कि हमको 9th क्लास में टॉप करके दिखाना है, मतलब दिखाना है। गणित में 80 में से 80 नंबर लेकर के आना है, मतलब आना है। जिस दिन तुमने ठान लिया कि हमको करके दिखाना है, उस दिन तुमको तुम्हारे लक्ष्य तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन मेहनत करने में कभी कसर मत छोड़ना। अरे 8 घंटा पढ़ना पड़े 8 घंटा पढ़ो, 10 घंटा पढ़ना पड़े 10 घंटा पढ़ो। लेकिन जिस दिन नाम बन जाएगा ना, उस दिन सभी लोग तुम्हारी एक अलग ही इज्जत करेंगे, उस दिन तुम्हारी एक अलग ही रुतबा रहेगा। क्लास के सर मैडम लोग तुम्हारी तारीफ करेंगे, तुमको बोलेंगे अरे बेटा आजा मेरा बेटा करके प्यार से बोलेंगे। और अभी तुम उधम करेंगे, तुमको मारेंगे। बहुत बहुत बेनिफिट होता है। जो फर्स्ट आता है ना, उसकी एक नंबर धाक चलती है, स्कूल में राज करता है वो, है ना कि नहीं? ठीक है, यहाँ पर देखो बारीकी समझना, इसको हम हल करेंगे। पहले हम लेंगे त्रिभुज ABD। देखो सबसे पहले हमको सिद्ध क्या करना है? हमको सिद्ध करना है कि त्रिभुज ABD और त्रिभुज BCA सर्वांग सम है ना। तो यहाँ पर हम लेंगे त्रिभुज ABD। अच्छे देखो, त्रिभुज ABD, त्रिभुज कौन सा? ABD। और त्रिभुज BCA में, त्रिभुज कौन से? BCA में। इन दोनों त्रिभुज को यहाँ पर हम लेंगे। अब बारीकी समझना, पहले त्रिभुज की AD भुजा दूसरे त्रिभुज की BC भुजा के बराबर है। सवाल में लिखा AD बराबर BC, दिया है ना। मतलब कि इस त्रिभुज के लिए AD भुजा और इस त्रिभुज के लिए BC भुजा, कौन सी भुजा? BC भुजा, दोनों कैसी है? बराबर है। सवाल में क्या है? दिया है। इसके बाद कोण DAB, कोण कौन सा? इस त्रिभुज में, अरे जे वाले त्रिभुज में ये वाला कोण DAB, ठीक है। और ये वाले त्रिभुज में ये वाला कोण CBA, दोनों कैसे है? बराबर है। तो DAB बराबर CAB, ये दोनों कैसे? CBA, दोनों कैसे है आपके? बराबर है। CBA कर लेना इसको, CBA, इसको BA कर लेना, CBA, दोनों कैसे है? बराबर है। सवाल में क्या ऑलरेडी दिया है। इसके बाद एक चीज बारीकी समझना, देखो यहां ध्यान से देखो, नटर के देखो बिल्कुल। ये वाला जो त्रिभुज है, इस त्रिभुज की में भी AB भुजा बोई है और इस त्रिभुज में भी AB भुजा बोई है। मतलब पहले त्रिभुज की AB भुजा दूसरे त्रिभुज की AB भुजा के कैसी है? बराबर है। AB बराबर क्या है? AB है। मतलब भुजा कैसी है? उभयनिष्ठ है। उभयनिष्ठ का मतलब क्या होता है? जब दो भुजा एक ही में काम करती है तो उसको अपन क्या कहते हैं? उभयनिष्ठ भुजा कहते हैं। तो बारीकी समझो यहाँ पर, जब एक त्रिभुज की 2 भुजाएं और एक कोण दूसरे त्रिभुज की दो भुजाएं और एक कोण के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज कैसे होते हैं? सर्वांगसम होते हैं। मतलब त्रिभुज ABD, ये वाला त्रिभुज कौन सा? ABD, ये वाला त्रिभुज, और त्रिभुज BCA, ये वाला त्रिभुज कौन सा? BCA, ये वाला त्रिभुज। ये दोनों त्रिभुज कैसे होंगे? सर्वांगसम होंगे। यहाँ पर सर्वांग समता चिन्ह बनाओ, कैसे होंगे? सर्वांगसम होंगे। कौन सी सर्वांग समता से? भुजा कोण भुजा सर्वांग समता से। अरे भैया भुजा और कोण और भुजा, अरे भुजा और कोण भुजा बराबर है ना। तो दोनों त्रिभुज कैसे होंगे? दोनों आकृतियां सर्वांगसम होगी। दिख भी एक जैसी रही है। सबसे पहले तुम ये वाले त्रिभुज को देखो, देख रहे हो? जितना बड़ा साइज इसका लग रहा है उतना ही बड़ा त्रिभुज आपका ये वाला भी है दोनों त्रिभुज बराबर। जब दोनों त्रिभुज बराबर है तो दोनों त्रिभुज कैसे होंगे आपके?
सर्वांग सम भी होंगे, है सर्वांग सम। अब इसके बाद देखो, अगर दो आकृतियां सर्वांग सम होती है, अगर दो आकृतियां कैसी होती है, सर्वांग सम होती है, तो उनकी सारी संगत भुजाएं और सारे संगत कोण कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। मतलब अरे मतलब जा वाले त्रिभुज की बीडी भुजा और जे वाले त्रिभुज की एसी भुजा दोनों कैसी, बराबर होगी। बीडी बराबर एसी, क्योंकि सर्वांग सम त्रिभुज की संगत भुजाएं बराबर होती है। इसके बाद देखो, इस त्रिभुज, ये वाले त्रिभुज के लिए ये वाला कोण एबीडी, 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 कौन सा, एबीडी, 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 ठीक है। और इस त्रिभुज के लिए, इस त्रिभुज के लिए ये वाला कोण बीसीए, बीसीए, बीसी, बीएसी, बीएसी, ये वाला कोण बीएसी, बीएसी, बेसी नहीं रहे, बीएसी, ठीक है, बीएसी, बीएससी और एवडी, एवडी और बीएससी दोनों कैसे, बराबर। तो संगत सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत कोण कैसे होते हैं, बराबर होते हैं, बन जाएगा। तो देखिए बिल्कुल एक नया नौता यहाँ पर हम आज अध्याय चालू कर रहे हैं। अरे भैया कक्षा नौवीं, कक्षा नौवीं, भारत के विद्यार्थी नहीं, सिर्फ और सिर्फ मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल एमपी बोर्ड के विद्यार्थी। और वार्षिक परीक्षा 2022 जो कि आपकी जल्द ही होने वाली है 15-20 दिन के अंदर, उसके लिए वार्षिक परीक्षा की तैयारी अपन कैसे कर रहे हैं, प्रश्न बैंक से कर रहे हैं भाई। प्रश्न बैंक जो कि विमर्श पोर्टल ने अपलोड किया अपनी वेबसाइट पर 2022। तो आज हमने प्रश्न बैंक से अध्याय 1 कर ली है, 2 भी कर लिए, 3 भी कर लिए, 4 भी कर लिए, 5 भी कर लिए, 6 भी कर लिए, 7 भी कर लिए। अब अध्याय 8 आज से चालू हो रहा है। तो अध्याय 8, ठीक है। अध्याय 8 का 5वां सवाल बाद में करेंगे, पहले 6वां देख लो। सवाल कह रहा है, सवाल 12 की समझना, पेपर में आएगा ही आएगा सवाल, ठीक है। काय में आएगा सवाल, ये पेपर में आएगा। क्यों आएगा सवाल, क्योंकि प्रश्न बैंक में दिया है, ठीक है। सवाल यहाँ पर कह रहा है ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, 12 की समझो। ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज किसको बोलते हैं, जिस चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है उसको हम समांतर चतुर्भुज कहते हैं। जितनी बड़ी AD उतनी बड़ी BC। अगर आमने सामने की भुजाएं बराबर है, अरे आमने सामने की भुजाएं बराबर है, तो वो क्या कहलाता है, समांतर चतुर्भुज, ठीक है। जिसकी आमने सामने की भुजा बराबर, समांतर चतुर्भुज। अगर समांतर चतुर्भुज के विकर्ण भी बराबर हो, विकर्ण किसको बोलते हैं, ये तिरछी वाली लाइन दिख रही है, तिरछी लाइन ये वाली और तिरछी लाइन ये वाली। तो जो तिरछी लाइन होती है AC और BD, ये होते हैं विकर्ण। अगर समांतर चतुर्भुज है एक जिसकी आमने सामने भुजा बराबर है, सिद्ध करके ये बताओ कि समांतर चतुर्भुज की अगर आमने सामने की भुजाएं बराबर है, अगर समांतर चतुर्भुज के अगर विकर्ण बराबर है, क्या बराबर है, विकर्ण बराबर है, तो वो काय में बदल जाता है, आयत होता है। तो देखिए आयत की विशेषता क्या होती है, 12 की समझना। आयत की विशेषता होती है कि आयत का प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है। कितने अंश का होता है, समान। ये भी आपका समांतर चतुर्भुज बन जाएगा। क्यों, क्योंकि इसमें भी आमने, ये दोनों भुजा बराबर है और ये दोनों भुजा बराबर है, आमने सामने की भुजा बराबर, मतलब क्या बन जाएगा, समांतर। लेकिन ये आयत नहीं है। क्यों नहीं है आयत, क्योंकि इसका कोण 90 डिग्री का नहीं है। लेकिन ये आपका समांतर भी रहेगा और आयत भी रहेगा। क्यों, क्योंकि इसमें आमने सामने की भुजा बराबर है बराबर आमने सामने की भुजा। लेकिन यहाँ पर ये वाला कोण कितने अंश का है, 90 अंश का है। तो जिसमें एक कोण 90 अंश का होता है वो क्या कहलाता है, आपका आयत कहलाता है। क्या कहलाता है, आयत कहलाता है। क्या कहलाता है, आयत कहलाता है, ठीक है। क्या कर रहे हैं, वो काली माता है ना, लोहा है, लोहे पे लात नहीं रखते हैं ना, ठीक है। इसके बाद देखो ना, यदि एक समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हो, समांतर चतुर्भुज के बराबर हो, विकर्ण बराबर हो, तो दर्शाइए कि भे क्या है, आयत है। क्या है वो, आयत है। ये सिद्ध करके बताना है। इसको हल करेंगे। देखो 12 की समझने सवाल पेपर में आएगा, 4 नंबर में आया। कितने नंबर में,
4 नंबर में ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, ऐसा सवाल में दिया है, समांतर चतुर्भुज दिया है, ठीक है। ए बी सी डी क्या है, समांतर चतुर्भुज है और जिसके विकर्ण बराबर है। इसके विकर्ण कैसे बराबर है, विकर्ण ए सी और विकर्ण बी डी क्या है, बराबर है। विकर्ण ए सी और विकर्ण बी डी क्या है, बराबर है। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करके लेके आना है कि ये एक आयत है, दर्शाइए कि वह एक आयत है। मतलब ए बी सी डी एक क्या है, आयत है, ये सिद्ध करके बताना है। ए बी सी डी एक क्या है, आयत है, ये क्या करके बताना है, सिद्ध करके बताना है। इसका हम प्रमाण निकालेंगे, इसकी हम व्युत्पत्ति करेंगे। त्रिभुज ए बी डी क्या करेंगे यहाँ पर अपन, त्रिभुज ए बी डी, त्रिभुज ए बी डी ये वाले त्रिभुज में, और त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज किस में, ए बी सी में, ए बी सी में, त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज ए बी सी में। इन दोनों त्रिभुज को हमने पकड़ लिए। इसके बाद इस त्रिभुज की एडी भुजा और इस त्रिभुज की बीसी भुजा दोनों कैसी होगी, बराबर। क्यों होगी बराबर, क्योंकि समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजा क्या होती है, बराबर। इसलिए एडी बराबर बीसी, क्या लिख दोगे यहाँ पर, एडी बराबर बीसी। समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजा कैसी होती है, बराबर होती है। इसके बाद अरे इस त्रिभुज की ए बी भुजा और इस त्रिभुज की ए बी भुजा बराबर हो, क्यों बराबर, उभयनिष्ठ है ना, दोनों के लिए वही काम कर रही है। अरे ए बी भुजा इसमें भी उतना ही है और ए बी भुजा इस त्रिभुज में भी उतना ही है, मतलब ए बी बराबर ए बी, भुजाएं कैसी है, उभयनिष्ठ है। इसी के साथ साथ यहाँ पर देखेंगे बी डी बराबर ए सी, सवाल में क्या दिया है, बी डी, बी डी बी डी, इस त्रिभुज में बी डी, इस त्रिभुज में बी डी, इस त्रिभुज में बी डी और इस त्रिभुज में ए सी, ऐसी बी डी और ए सी क्या है, बराबर है बराबर। बी डी और ए सी क्या है, बराबर है। अरे तो एस 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 सर्वांग समता नियम से अगर एक त्रिभुज की तीनों भुजा दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाओं के बराबर होती है तो दोनों त्रिभुज कैसे होते हैं, सर्वांग सम। मतलब त्रिभुज ए बी डी, त्रिभुज कौन सा, त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज कौन सा, ए बी सी, दोनों त्रिभुज कैसे होंगे, सर्वांग सम होंगे, ठीक है। क्योंकि इस त्रिभुज की तीनों भुजाएं इस त्रिभुज की तीनों भुजाओं के कैसी है, बराबर है। अब जब दो त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं तो उनके सभी सारे संगत कोण भी कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। मतलब इस त्रिभुज का ये वाला कोण, कोण ए, और इसका संगत कोण है ये वाला कोण, इस त्रिभुज के लिए ये वाला कोण, कोण बी, दोनों कोण कैसे होंगे, बराबर होंगे। कोण ए और कोण बी कैसे होंगे, बराबर होंगे। कोण ए बराबर कोण बी, सीपीसीटी नियम से सर्वांग सम त्रिभुजों के सारे संगत कोण कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। इसको हमने समीकरण 1 नाम दे दिए। अब चूंकि ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, चूंकि क्या है, ए बी सी डी एक क्या है, समांतर चतुर्भुज है, क्योंकि इसमें आमने सामने की भुजाएं कैसी है, बराबर है। आमने सामने की भुजाएं कैसी है, बराबर है, इसलिए ए बी सी डी एक क्या है, समांतर चतुर्भुज है। इसीलिए ए डी बराबर ए डी और बी, समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं कैसी होती है, समांतर होती है। तो ए डी और बी सी समांतर है। ए डी देखो, ए डी और बी सी, ए डी और बी सी क्या है, समांतर है। अरे समांतर चतुर्भुज में क्या होता है, आमने सामने की भुजा कैसी होती है, समांतर। मतलब ए डी और बी सी कैसी है, समांतर है। ए डी और बी सी कैसी है, समांतर है। और ए बी तिर्यक रेखा है। ए बी क्या है, ए डी और बी सी समांतर है और ए बी तिर्यक रेखा है। तो मैंने बताया था जब दो समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है तो अंदर की ओर बनने वाले कोण अंतःकोण कहलाते हैं और अंतःकोणों का योग क्या होता है, 180 अंश होता है।
क्योंकि AD और BC समांतर है और AB तिर्यक रेखा है, इसलिए कोण A और कोण B दोनों कोणों का योग कितना होगा 180 अंश। कोण A धन कोण B बराबर 180 अंश। कोण A का हो गया कोण A, कोण B का मान कितना है, तो देखो कोण B का मान कोण A के मान के बराबर है, मतलब कोण B को अपन कोण A लिख सकते हैं। तो कोण B को मैंने क्या लिख दिया, कोण A लिख दिया। अब एक कोण A और एक कोण A कितने कोण हो जाएंगे, 2 कोण A बराबर 180 के बराबर 180 बराबर किस तरफ 2 गुणे में बटे में आके कहाँ गया, ये बटे में भाग दे देंगे, 2 9 18 2 शून्यम 0। कोण A का मान कितना आ गया 90 डिग्री। अगर समांतर चतुर्भुज से किसी एक कोण का मान 90 डिग्री है, अगर ये 90 डिग्री है तो इसके सामने वाला भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री और 90 डिग्री, तो वह समांतर चतुर्भुज जिसका एक कोण 90 डिग्री होता है वह आयत में आयत कहलाता है। क्या कहलाता है, आयत। तो समांतर चतुर्भुज का एक कोण 90 डिग्री है, मतलब ये क्या है, आयत है। अतः ABCD एक क्या है, आयत है। ABCD एक क्या है, आयत है। बन जाएगा सवाल।